हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके हम एमसीक्यू लेके आए हैं आज आपके लिए, जिसमें हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बेसिकली हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, वो हमने आपके लिए लाया है एमसीक्यू की फॉर्म में। तो चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है। तो हमारा जो पहला एमसीक्यू इन्होंने पूछा है वो है कि all the following statement regarding the Indus Valley civilization are correct except, मतलब कि इन सब में से कौन सी है जो इनकरेक्ट है। देखते हैं हमारे ऑप्शन की ओर। तो जो हमारा पहला ऑप्शन आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमें बोलता है आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल। जो हमारा आयरन जो था उस टाइम के लोगों को नहीं पता था आयरन के बारे में। ये भी बिल्कुल ठीक है, उस टाइम के लोगों को आयरन के बारे में कुछ नहीं पता था। अगला हमारा ऑप्शन पूछता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विच रेस द पीपल बिलोंग। मतलब कि बहुत मुश्किल था कहना कि कौन सी कास्ट के, कौन सी रेस के पीपल जो हैं बिलोंग करते हैं। ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा वो है द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। ये जो है ये गलत है, क्योंकि उस टाइम के लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से पता था, क्योंकि वो वीट और बार्ली उस टाइम की जो मेन क्रॉप थी वो एग्रीकल्चर में आती थी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब इंडस वैली की खुदाई हुई थी तो उस टाइम क्या इंडिकेट करता था कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो इसका आंसर आपको सीधा याद रखना है कि उस टाइम में जो सील्स होती थी वो इंडिकेट करती थी कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। मतलब कि सील उस टाइम यूज होती थी ट्रेड के लिए। ठीक है, अब जो सील्स होती थी ये बनी किसकी होती थी, ये होती थी सॉफ्ट क्ले की। ये हमारी सॉफ्ट क्ले की बनी होती थी। ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। तो जो हमारी अर्लीस्ट सिटी थी इंडिया में वो कौन सी थी। तो हमारी जो अर्लीस्ट सिटी थी इंडिया में वो कौन सी थी, वो थी हमारी हड़प्पा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हड़प्पा कब बनी थी, हमारी बनी थी 1921 में। हड़प्पा हमारी 1921 में बनी थी। ठीक है, मोहनजोदारो है जो, इसको हम बोलते हैं माउंट ऑफ डेथ। इसको हम माउंट ऑफ डेथ भी बोलते हैं। ग्रेट बाथ भी यहाँ पे मिला था। उसके बाद डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी हमें यहाँ पे मिला था। तो इसको हम बियर्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस टाइम में इस जगह पे हमने सबसे पहले बियर्ड मैन भी देखा था। ठीक है, ये जो है मोहनजोदारो, ये जो है ये कब मतलब डिस्कवर्ड हुई थी ये सिटी, ये हुई थी 1922 में। ठीक है, इस बात को भी याद रख लेना। ये मोहनजोदारो जो हुई थी वो 1922 में हुई थी डिस्कवर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहे हैं कि जो हमारी फेमस बुल सील थी वो कौन, इंडस वैली की वो कौन सी साइट से फॉर्म होती थी। तो जो हमारी जो पहली सिटी थी वो आती थी हड़प्पा। उसके बाद जो बनी थी वो बनी थी हमारी मोहनजोदारो। तो जो मोहनजोदारो में सील होती थी वो हमारी होती थी बुल सील। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने, हु डिस्कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने डिस्कवर की थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर की थी हमारी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इंडस वैली डिस्कवर की थी हमारी 1921 में। ठीक है, इस बात को भी आपने याद रख लेना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। सॉरी, ये रिपीट हो गया, तो इसका ऑप्शन हम सीधा कर लेते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो थी हमारी सबसे पहली सिटी थी डिस्कवर हुई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स। मतलब कि इन सब में से हड़प्पन साइट में उस टाइम क्या नहीं मिलता था। तो सबसे पहले ड्रेन एंड वेल, कुएं और नालियां वगैरह हमें मिलती थी, किले भी हमें मिलते थे, रिजर्वियर, वाटर रिजर्वियर भी हमें मिलते थे। तो इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी, टेम्पल विद शिखर हमें उस टाइम पे नहीं मिलता था। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछता है कि हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से कौन एसोसिएट करता है हमारा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एम एस वत्स।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। जो हड़प्पन थे वो उन्होंने सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया था? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सील्स, ऑप्शन नंबर बी है ब्रोंज इम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कॉटन और ऑप्शन नंबर डी है हमारा बार्ले। तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे जो हड़प्पन्स थे उन्होंने सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस करना शुरू किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इन सब में जो है हमें मैच करना है। जो मोहनजोदारो था वो किसके लिए जाना जाता था? द ग्रेट बाथ के लिए। ठीक है, हड़प्पा जो था हमारा वो जाना जाता था हमारा द स्टैचू ऑफ प्रिस्ट। ठीक है, कालीबंगन जो था वो हमारा जाना जाता था प्लो मार्क के लिए, मतलब कि हल्के निशान के लिए। और जो लोथल था हमारा वो हमारा जाना जाता था डॉकयार्ड और पोर्ट्स के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा क्या बनता है। मोहनजोदारो का बन गया 4, हड़प्पा का बन गया 1, कालीबंगन का 3 और लोथल का 2। ठीक है, 4 1 3 2। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमारी स्ट्रीट्स थी वो कैसी होती थी? वाइड एंड स्ट्रेट होती थी, नैरो एंड अनहाइजीनिक होती थी, स्लिपरी होती थी, नैरो एंड कर्व होती थी। तो हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्ट्रीट्स होती थी वो हमारी होती थी वाइड्स एंड स्ट्रेट, वाइड्स एंड स्ट्रेट होती थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटीज़ होती थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन ईयर। जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो कौन से साल में डिस्कवर हुई थी? इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसका ऑप्शन है 1921 हमारी हड़प्पन जो थी वो डिस्कवर हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछता है हमारा विच सेटलमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। इन सब में से कौन सी है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो है स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? ठीक है, देख लेते हैं। ए हॉर्स सेक्रीफाइस वाज नोन टू देम। नहीं, ये हॉर्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते। हॉर्स उस टाइम कुछ निशान थे भी, लेकिन उस टाइम कोई क्लियर नहीं था कि हॉर्स सेक्रीफाइस, मतलब कि हॉर्स उनको नोन में थे कि नहीं। काउ वाज स्केयर टू हिम। नहीं, वो भी, ये भी नहीं है। पशुपति वाज वेनरेटेड बाय देम। हाँ, पशुपति की पूजा की जाती थी उस टाइम में। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो। ठीक है, अब मोहनजोदारो में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? क्या वो ग्रेट बाथ थी? क्या वो ग्रैंडरी थी? ह्यूज हॉल था? 2 स्टोरी बिल्डिंग थी? तो जो हमारी मोहनजोदारो में सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वो थी ग्रैंडरी। ग्रैंडरी बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे हम फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो पूछता है हु स्टैचू वाज एन इम्पॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कि कौन सा स्टैचू था जो उस टाइम के इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो मानते थे। तो देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है नटराज, ऑप्शन नंबर ए। नटराज का जो स्टैचू था वो मिला था? नहीं। डांसिंग गर्ल का मिला था? हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो हमें वहाँ पे उस टाइम स्टैचू मिला था वो हमें मिला था डांसिंग गर्ल का। ठीक है, वो बना किसका था? ब्रोंज का बना था। ब्रोंज होता है कॉपर प्लस टिन। ठीक है, ये बना था हमारा ब्रोंज का। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वो है द एसेंशियल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। जो मेन फीचर था, एसेंशियल फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो क्या था? वर्शिप ऑफ फोर्स ऑफ नेचर, ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ, पेस्टोरल फार्मिंग, कास्ट सोसाइटी। तो हमारा जो उस टाइम का जो मेन, बेसिकली ये सब थी उस टाइम पे, लेकिन जो हमारा एसेंशियल फीचर था वो था हमारा ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ, क्योंकि वो काफ़ी एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ की तरह पूरा रहना सहना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो था हमारा वो है द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। जो हमारा पहला मेटल था वो मैन के द्वारा जो यूज़ किया गया था वो क्या था? ये सबको पता होगा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी कॉपर। कॉपर जो था वो हमारा सबसे पहला मेटल था जो यूज़ किया गया था बाय मैन। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगन आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान सिटीज विद नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। मतलब कि हड़प्पन ने जो उस टाइम सिटीज़ बनाई थी उसमें ड्रेनेज सिस्टम वगैरह ये सब कुछ बनाया था। तो ये भी हमारा ठीक है। हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ मेटल।
मतलब कि हड़प्पन पीपल को उस टाइम मेटल का यूज़ करना नहीं आता था। ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी। तीनों जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू द हड़प्पन। हड़प्पन को इनमें से क्या नहीं पता था? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, ये पता था उनको, हाँ बिल्कुल पता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, ये भी पता था उनको। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेज, ये भी पता था उनको। लेकिन उनको कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स का नहीं पता था, क्योंकि पिलर्स हमारे लाए थे मौर्यन टाइम, मौर्यन डायनेस्टी में बने थे हमारे पिलर, जो जैसे कि आप जानते भी हो अशोकन पिलर वगैरह, तो वो उस टाइम आए थे। तो उस टाइम जो हड़प्पन पीपल थे उनको पिलर्स के बारे में नहीं पता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग है, हमें मैच करना है। देखते हैं हम क्या मैच करना है इसमें। लोथल जो है, लोथल किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो मैंने पहले भी बताया था, लोथल जो है वो हमारा डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है। कालीबंगन, ये भी हमने बता दिया हुआ है। कालीबंगन जो है वो प्लॉट फील्ड यानी कि हल्के निशान जहाँ पे मिले थे। धोलावीरा जो है वो हमारा जाना जाता है टेराकोटा रेपेलिका ऑफ प्लो, ठीक है, ये हमारा इसके लिए जाना जाता है। और बनवाली हमारा जाना जाता है एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या बने नीचे। हमारे जो ऑप्शन बने हैं, ए का हमारा बना 2, बी का हमारा बना 1 और सी का हमारा बना 3, 2 1 3, हमारा ये बना 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन वाज। जो हड़प्पन का सोशल सिस्टम था वो क्या था? फेयरली लेगिटेरियन थे, स्लेव लेबर बेस्ड थे, कलर वर्ना बेस्ड थे, कास्ट बेस्ड थे। तो वो थे हमारे फेयरली लेगिटेरियन, मतलब कि बिल्कुल सब कुछ इक्वल था उनके लिए, कोई कास्ट वगैरह कोई कुछ नहीं था। तो अगला क्वेश्चन हमें है, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रोवाइडेड द वर्शिप। मतलब कि हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे और जो आज की पीपल हैं वो किस चीज़ की पूजा करते हैं, मतलब कि उन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं हम ऑप्शन में, पशुपति, इंदिरा एंड मदर गॉडेस। नहीं, उस टाइम वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो नेचर की पूजा करते थे, तो वो उस टाइम स्टोन, ट्रीज, एनिमल, इन सब की पूजा करते थे। और आज के ह्यूमन भी स्टोन, ट्रीज और एनिमल की पूजा करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हड़प्पन सील्स। हड़प्पन सील में इन सब में से कौन सा जो मेनली यूज होता था? तो मेनली यूज जो हमारा होता था, क्या वो ब्रोंज होता था, कॉपर होता था, आयरन होता था, टेराकोटा होता था? तो इन सब में हमारा जो मेन मटेरियल जो यूज होता था हड़प्पन सील्स के लिए वो होता था टेराकोटा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वाज द ओनली सिटी ऑफ इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन। मतलब कि बिना चार दीवारी के हमारी कौन सी सिटी थी इंडस वैली के टाइम पे? क्या वो कालीबंगन थी, हड़प्पा थी, मोहनजोदारो थी या चंद्रद्रोह थी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। हमारा जो 25th क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज रिलेटेड टू। तो जो मदर गॉडेस थी उनकी जो पूजा होती थी वो किस सिविलाइजेशन से रिलेट करती थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, यही थे हमारे आज के इंडस वैली सिविलाइजेशन के एमसीक्यूज। 25 एमसीक्यूज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो बच्चों, यही थे हमारे एंशियंट हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन के एमसीक्यूज। तो ये था हमारा पार्ट 1 एंशियंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज का। ये सीरीज़ भी हमने शुरू की है हिस्ट्री की, तो आपको अब से हिस्ट्री के भी एमसीक्यू मिलेंगे। एमसीक्यू की फॉर्म में हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको डेली लेके आऊँगा आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हमारे पार्ट 2 में हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के एमसीक्यू के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।